अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनु मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वश्शाफ़ीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुब्बे हैदर से जो मामूर है सीना मेरा, बन गया दुर्रे नजफ दिल का नगीना मेरा। पंजतन पार लगाएंगे सफीना मेरा, बाद मरने के वतन होगा मदीना मेरा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब किसी महफिल में या किसी मजलिस में या किसी खानकाह में दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए तो अदब के साथ और दिल जमई के साथ पढ़िए, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह कबूल करे न करे उसकी मर्जी। हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह कबूल करे न करे उसकी मर्जी। हम इबादत करते हैं, अल्लाह कबूल करे न करे उसकी मर्जी। हम सदका देते हैं, हम खैरात करते हैं, अल्लाह कबूल करे न करे उसकी मर्जी। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, दुरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है, दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह के बारगाह में और अल्लाह के रसूल के बारगाह में कबूल होती है। तो इसलिए एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अभी मैंने कलामुल्लाह की एक मशहूर आयत आपके सामने पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हम इस जमाने में किसी से पूछें आप सच्चे हैं तो सब कहेंगे कि हाँ हम सच्चे हैं। अगर किसी शराबी से पूछा जाए जब वो शराब नहीं पी रहा हो, यानी वो नशे की हालत में ना हो, कि हम सच्चे हैं, तो कहेगा कि हाँ हम सच्चे हैं। अगर किसी जुआरी से पूछा जाए कि क्या आप सच्चे हो, अगर वो पर वक्त जुआ नहीं खेल रहा हो तो वो भी कहेगा कि हाँ हम सच्चे हैं। अगर किसी दलाल से पूछा जाए कि आप सच्चे हो, वो भी कहेगा हाँ हम सच्चे हैं। गर्जे की किसी से भी पूछ लिया जाए क्या आप सच्चे हैं, कहेगा कि हाँ हम सच्चे हैं। लेकिन असल में सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? सब तो अपने आप को सच्चा कह रहे हैं। वकील अपने आप को सच्चा कह रहा है, डॉक्टर अपने आप को सच्चा कह रहा है, आलिम अपने आप को सच्चा कह रहा है, कारी अपने आप को सच्चा कह रहा है, शायर अपने आप को सच्चा कह रहा है, पीर अपने आप को सच्चा कह रहा है, मुफ्ती अपने आप को सच्चा कह रहा है। लेकिन सच्चा है कौन? कभी आपने इस पर गौर किया? हर लोग अपने आप को सच्चा कह रहे हैं। कभी किसी बेईमान से आप ये पूछे कि क्या तुम सच्चे हैं, वो भी कहेगा कि हाँ मैं सच्चा हूँ। किसी ईमानदार से पूछेंगे कि आप सच्चे, वो भी कहेगा कि हाँ सच्चा हूँ। लेकिन सच्चा कौन है? सच्चा वही है जो तुम्हें खुदा के करीब कर दे। सच्चा वही है जो तुम्हें अली की बारगाह में कबूल करवा दे। सच्चा वही है जो तुम्हें इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल करवा दे। अरे सच्चा वही है जो तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल करवा दे। सच्चा वही है जो तुम्हारे अंदर से नफ्सानी ख्वाहिशात को मार कर तुम्हें उस मुकाम पर ला दे जो एक औलिया की जिंदगी होती है। सच्चा वही है जो तुम में दाखिल होकर हर उस शय को निकाल दे जहां से शैतानी वसवसा तुम्हारे ख्यालात में आता है। सच्चा वही है जो तुम में दाखिल होकर तुम में वो सब दाखिल कर दे जो उसके पीर में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चा उसको कहते हैं जो तुम्हें अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार करा दे। सच्चा उसको कहते हैं जो तुम्हारे दिल में हुब्बे अहले बैत डाल दे। सच्चा उसे कहते हैं जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत अहले बैत डाल दे। अब आप एक बात बताएं, गौसे पाक से बड़ा सच्चा कोई है? गरीब नवाज से बड़ा सच्चा कोई है? वारिसे पाक से बड़ा सच्चा कोई है? गौहरे पाक से बड़ा सच्चा कोई है?
इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जिंदगी में हर वो काम किया है जिससे अल्लाह राजी होता है, और अपनी जिंदगी में हर उस काम से खुद को दूर रखा है जिससे नाराज होता है। तब इनके लिए फरमाया गया कि सच्चों के साथ हो जाओ। यही वो लोग हैं जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर देते हैं, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम अहले बैत पाक की बारगाह में कबूल होते हो, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम मौला अली की बारगाह में कबूल होते हो। हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, लेकिन मोहब्बत अहले बैत ज़रूर सिखाया है। हम अपनी मजलिसों में, अपनी महफिलों में किसी का जिक्र करे ना करे, लेकिन अली का जिक्र ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमें घुट्टी में कुछ पिलाया हो ना हो, लेकिन मोहब्बत अहले बैत ज़रूर पिलाया है। हमारी माँ ने कुछ पिलाया हो ना हो, लेकिन हमारे माँ ने हमें हुब्बे अहले बैत करना ज़रूर सिखाया है। इसलिए जितने भी औलिया अल्लाह हैं, सबकी यही तालीम होती थी कि मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। उनके यहाँ अगर कोई गैर आए उसका भी इस्तकबाल करते थे, उनके यहाँ अगर कोई शिया आए उसका भी इस्तकबाल करते थे, कोई वहाबी आए उसका भी इस्तकबाल करते थे, कोई देवबंदी आए उसका भी इस्तकबाल करते थे, कोई अहले हदीस आए उसका भी इस्तकबाल करते थे। जब ये गैर मसलक के लोग औलिया अल्लाह के पास आते, उनकी सोहबत में रहते, धीरे धीरे वो अल्लाह के करीब हो जाते, और उनकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता कि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार हो जाते। इसलिए जब भी किसी औलिया अल्लाह की बारगाह में जाएं तो अपने नज़र को, अपने दिल को इस कदर मजबूत रखे कि आपकी नज़र कहीं गैर के साथ ना उठे, आपका निगाह किसी गैर पर ना पड़े। दिल झुके तो साहिब मज़ार के सामने, सर झुके तो अल्लाह के मस्जिद में झुके। इसलिए गौहर अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हुब्बे हैदर से जो मामूर है सीना मेरा, बन गया दुर्रे नजफ दिल का नगीना मेरा, पंजतन पार लगाएंगे सफीना मेरा, बाद मरने के वतन होगा मदीना मेरा। बस क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बस एक बात ये कहूँगा कि आप नफ़रतें छोड़ें और मोहब्बतों को इकट्ठा करें, मोहब्बतों को अपने दिल में जगाएं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि मोहब्बत सबसे करो, नफ़रत किसी से नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।